તારીખ 4/1/1995 શ્રી સમયસાર ગાથા 17-18 તથા શ્લોક નંબર 20 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 71। करता है इसका अनुभव जिसको है उनको ये मूल का मर्म क्या है, मूल शब्द का मर्म क्या है वो समझ में आता है। दृष्टांत ले ले तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि जैसे एक वृक्ष होता है, उसमें बहुत बड़ा थड़ होता है। थड़ मैंने नीचे का भाग, बहुत सी शाखा प्रशाखाएं होती हैं, हजारों पत्ते होते हैं, हजारों फल फूल भी होते हैं। तो बड़ के पेड़ होते हैं ना, कितने उसके फल फूल कितने होते हैं? लाखों, हजारों लाखों होते हैं। ये सबका आधार किसके पर है? मूल पे है। क्यों? थड़ तो बहुत बड़ा है और ऊपर फैलाव भी बहुत बड़ा है, लेकिन झंझावात आएगा ना, साइक्लोन, तो वही वृक्ष अचल रहेगा, चलित नहीं होगा, गिरेगा नहीं, जिसका मूल मजबूत होगा। जिसका मूल मजबूत नहीं है वो कितना भी बड़ा दिखता हो, ढह जाएगा, गिर जाएगा। बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, ये नारियल ही नहीं गिरती। देखो, बड़े बड़े वृक्ष तो जंगल में होते हैं और ये समुद्र के किनारे पर होती है। उनको जंगल का दूसरा आधार नहीं मिलता, पहाड़ी का आधार नहीं मिलता। जंगल में तो पहाड़ी का भी थोड़ा साइक्लोन को डिस्टर्ब करता है, तो जंगल में पेड़ गिर जाएंगे, नारियली गिरती नहीं है। कारण क्या है? इसका मूल मजबूत है। ऐसे और पानी सिंचन कहाँ किया जाता है? पानी हम क्या लगाते हैं? खाद क्या लगाते हैं? खाद पानी क्या लगाते हैं? मूल में लगाते हैं। जहां पेड़ के आम लगती है वहां पानी नहीं लगाया जाता। छोटी छोटी आम हो, जल्दी से बड़ी हो जाए तो वहां पानी की बाल्टी वहां लगा देता, लटका देता, जल्दी जल्दी पानी पी ले। मूल में पानी देंगे, कब ऊपर जाएगा, कब वो पिएगी बेचारी, और कब बड़ी होगी वो। ऐसा कोई सोचे तो ये आम खाने लायक पकेगी नहीं। काम तो सिस्टम से होता है। तो जैसे मूल में सिंचन किया जाता है तब पूरा वृक्ष है वो पनपता है, ठीक उसी तरह श्रद्धा का परिणमन काम करता है। मोक्ष मार्ग में जो सम्यक श्रद्धा हुई, तो श्रद्धा का परिणमन का पूट लगता है हर वक्त। वो एक दूसरा दृष्टांत है कि जैसे हम अबरक भस्म बनाते हैं, सोने की भस्म बनाते हैं, मोती की भस्म बनाते हैं, तो उसको गर्मी का पूट दिया जाता है, तब वो भस्म बनती है। बार बार उसको गर्मी दी जाती है। ऐसे अनुभव प्रकाश में वो बात लिया है दीपचंद जी ने कि मोक्ष मार्गी धर्मात्मा को तो प्रति समय श्रद्धा का पूट लगता है, तो इसके अनंत गुण है वो पनपने लग जाते हैं। बराबर। तो पुट कैसे लगता है कि श्रद्धा के परिणमन का अनुभव करो तो पता चल जाए कि कैसे ये पुट लगता है। बार बार, प्रति समय, प्रति क्षण, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, इतना उस पर जोर आता है श्रद्धान का, अपने अस्तित्व पर, कि सभी आत्मा के गुण है वो शुद्ध होने लग जाते हैं और आगे बढ़कर के पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए दंसन मूलो धम्मो के कहा। दंसन मूलो धम्मो कुंद कुंद आचार्य ने क्यों कहा? यही कारण, यही कुंद कुंद आचार्य है। ये गाथा लिखने वाले भी कुंद कुंद आचार्य है, और अष्टपहुड़ में वो सूत्र लिखने वाले भी कुंद कुंद आचार्य है।
कहीं भी सिद्धांत की विरोधता नहीं है, कहीं भी वस्तु की में परस्पर विरोधता भी नहीं है। पुरवार पर अविरोध विषय है ये। श्रीमद जी ने भी भागवत लिपि में गुजराती वचनामृत में लिखा है, श्रद्धा परम दुल्हा। हाँ, अच्छा, वो तो है ही, अनंत काल से नहीं हुई है। इसलिए साध्यात्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही है, दूसरे प्रकार से नहीं है। कारण कि प्रथम तो आत्मा को जाने कि यह जानने वाला अनुभव में आता है, वही मैं हूं। सर्वप्रथम तो आत्मा को जाने। कैसे जाने कि ये जो जानने वाला है वो जानने वाला है, मैं हूं ऐसा नहीं लिया। वो जानने वाला जो अनुभव में आता है वो मैं हूं। अनुभव को, ज्ञान का अनुभव को पकड़ना है, जानने का अनुभव को पकड़ना है। इसमें वेदन क्या है उसको पकड़ना है। अनुभव में आता है वही मैं हूं। उसके बाद उसकी प्रतीति रूप श्रद्धान हो, उसके बाद उसकी प्रतीति रूप श्रद्धान होती है। बिना जाने हुए श्रद्धान किसका? जिसको जाना ही नहीं तो श्रद्धान किसका? कि इसका तो श्रद्धान किसी का ऐसे जाने बिना तो किसी का हो सकता नहीं है। फिर इसके बाद समस्त अन्य भावों से भेद करके मैंने अलग हो करके, समस्त अन्य भावों से भिन्न हो करके अपने में स्थिर होते हैं। उसी को स्वरूप आचरण चारित्र कहने में आता है। वो आत्मा का चारित्र आत्मा की पर्याय में होता है। आत्मा का चारित्र आत्मा के बाहर होता नहीं है। फिर ये जो मन वचन काया की प्रक्रिया को जो चारित्र नाम दिया जाता है वो व्यवहार से दिया जाता है। क्यों कि इसकी असर जब मन वचन काया पर आती है तो उसको भी चारित्र कहने में आता है, उसके विकल्प को भी चारित्र कहने में आता है। वास्तव में चारित्र है वो आत्मरमणता रूप है, आत्मलीनता रूप है और वितराग भाव स्वरूप है, स्वरूप स्थिरता रूप है। उसको भी चारित्र कहने में आता है। इस प्रकार से सिद्धि है। परंतु जो जाने नहीं तो श्रद्धान भी न हो सके तो स्थिरता किसमें करे? बराबर। जो जाने नहीं तो श्रद्धान भी हो सकेगा नहीं। तो जानना और श्रद्धान दोनों बात नहीं है तो स्थिरता किसमें करने की बात है? बराबर। ये किस प्रश्न का उत्तर आया? ध्यान का उत्तर आया। हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान करते हैं किसका? जिसको जाना और जिसमें निसंगता से श्रद्धा आई इसका, या कोई ऐसी कोई बात है नहीं और ध्यान लगता है तो किसका? कि कोई ध्यान लगता नहीं, आत्म ध्यान नहीं लगता है, धर्म ध्यान नहीं होता है। तो ध्यान बिना का तो कोई परिणाम होता ही नहीं है। चारित्र गुण की पर्याय है ध्यान, है वो चारित्र गुण की पर्याय है। तो चारित्र गुण का परिणाम तो है सबको, लेकिन आर्त ध्यान रूप बहुभाग है। कबीर उधर ध्यान होता है लेकिन संसार में आर्त ध्यान के परिणाम होते हैं। ध्यान नहीं होता है सो बात नहीं, लेकिन आत्म ध्यान है वो धर्म ध्यान है, धर्मी का ध्यान। आत्मा अनंत गुण को पी करके बैठा हुआ अनंत धर्म का धनी, उसी को धर्मी कहते हैं। वो धर्मी का ध्यान को धर्म कहने में आता है या धर्म ध्यान कहने में आता है। इसलिए दूसरे प्रकार से सिद्धि नहीं है ऐसा निश्चय है, ऐसा यहाँ सिद्धांत है। ये
सिद्धांत होता है, इस प्रकार का जो सिद्धांत होता है वो त्रिकाली सिद्धांत होता है। तीनों काल में कोई भी चतुर्थ आ रहा हो, पंचम आ रहा हो, भरत क्षेत्र हो, महाविद्य क्षेत्र हो, कुछ भी हो, निश्चय ऐसा ही है, सिद्धांत तो ऐसा ही है, दूसरे प्रकार से कहीं भी काम होता नहीं है। और यही अर्थ का कलश रूप काव्य कहने में आता है। इसी को दृढ़ करने के लिए आचार्य महाराज टीका जो कि गद्य में करते थे उसका पद भी किया है। जब जब गद्य में टीका करते हुए इस विषय का रस बढ़ता है तो भाषा गद्य में से पद्य में परिवर्तित हो जाती है। पद्य माने क्या? हम जो गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, स्तुति गाते हैं, इसका मतलब क्या है कि इस विषय में जो भाषा का विषय है उसमें इस वक्त रस बढ़ जाता है तो पद्य में भाषा चली जाती है, गद्य में से पद्य में चली जाती है। देखा है कभी ऐसा? प्रत्यक्ष देखा है? गुरुदेव प्रवचन करते थे ना, तो कभी प्रवचन करते 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 ललकारने में लग जाते थे। वैसे पद रचना करने को आता नहीं था, वो कवि तो नहीं थे, लेकिन कवित्व की चातुर्य नहीं होने पर भी वो ललकारने लग जाते थे, रस बढ़ जाता था तब। और जिसको कवित्व होता है वो व्यवस्थित पद रचना कर सकते हैं। तो गद्य में से पद्य में टीका क्यों है? ये भी तो टीका का अंश है। एक एक जो कलश है वो टीका का अंश है। मूल गाथा है तो मूल गाथा है, बाकी सब टीका है। दोनों में, गद्य में भी है और पद्य में भी है। तो इसकी पद रचना भी वो जगह जगह करते रहे हैं। कथमपि समुपात कृत्वम एकताया अपतितम इदम आत्मज्योति उद्गच्छत्वच्छम सततम अनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्नम न खलु यस्माद अन्यथा साध्य सिद्धि ही। आचार्य कहते हैं कि अनंत अविनश्वर चैतन्य जिसका चिन्ह है, चिन्ह मैंने लक्षण है। क्या कहा? अनंत, अनंत मैंने जिसका अंत नहीं है, अविनश्वर है, नाश नहीं है, ऐसा जो चैतन्य वो जिसका चिन्ह है, लक्षण है। कहां से पहचाना जाता है? कहां से वो दूसरे पदार्थ से अलग भिन्न मालूम पड़ता है? तो चैतन्य चिन्ह से वो अलग मालूम पड़ता है। ऐसी यह आत्म ज्योति, चैतन्य ज्योति कहो, ज्ञान ज्योति कहो, आत्म ज्योति कहो, ऐसी यह आत्म ज्योति को हम निरंतर अनुभव करते हैं। आचार्य महाराज खुद के परिणमन की बात करते हैं। अभी रस आया न कि देखो इस प्रकार असाध्य आत्मा की सिद्धि है, तो हम भी ऐसी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अनंत चैतन्य चिन्ह से जो लक्षित होती है, ऐसी जो आत्मज्योति है, इस आत्मज्योति को सततम अनुभवामः, फर्स्ट पर्सन लिया है। संस्कृत जिसको पता है व्याकरण उसको पता चल जाए। अनुभवामः, अनुभवसित, तो वो तीसरा थर्ड पर्सन अनुभव करता है। अनुभवामः, हम अनुभव करते हैं, ऐसा कहते हैं। हम हमारे आत्म स्वरूप को निरंतर अनुभव करते हैं। जब शुद्धोपयोग होता है तब अनुभव करते हैं, और बाद में अनुभव नहीं करते हैं, सो बात भी नहीं है। सततम ऐसा लिया है। जिसको साधक दशा कैसी है
ये मालूम नहीं है, उनको थोड़ा कठिन पड़ता है कि निर्विकल्प शुद्धोपयोग होता है साधक को, तब तो ठीक है कि आत्मा का अनुभव होता है। लेकिन खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं, ग्रंथ रचना करते हैं, तब वहां को आत्मा का अनुभव कैसे होता होगा? उपयोग तो है नहीं आत्मा में, उपयोग तो ग्रंथ में जाता है, उपयोग तो खाने में लगता है। नहीं, उस वक्त भी परिणति रूप अनुभूति चालू रहती ही है, एक परिणति बन जाती है। ये आत्मा के परिणामों की एक परिस्थिति है कि जिस विषय का तीव्र रस, तीव्र भावना से तीव्र रस होता है, उस विषय की उसको परिणति बन जाती है। वो परिणति संसार की होती भी है और मोक्ष मार्ग की भी होती है, दोनों में होती है, और दोनों में निर्विकल्प होती है, सविकल्प नहीं होती है। परिणति किस गुण की पर्याय है? सभी गुण के पर्याय है, एक गुण की नहीं है, उसमें सभी गुण शामिल है। इसमें श्रद्धान भी है, ज्ञान भी है, आचरण भी है, पुरुषार्थ भी है, और सुख दुख जो भी है सो है, सभी गुण है। अच्छा, आप अपनी निर्विकल्प परिणति को अभी बता दीजिए, आपको कौन सी निर्विकल्प परिणति चल रही है? प्रश्न चर्चा में आप हमें प्रश्न करते हैं तो कभी कभी हमारी बारी भी आनी चाहिए ना, तो नहीं आनी चाहिए है? आपकी परिणति कौन सी चल रही है अभी? निर्विकल्प परिणति आपकी कौन सी चल रही है, बताइए। नहीं बताएंगे? संसार परिणति। क्या संसार परिणति? संसार परिणति में क्या क्या परिणति चल रही है, किसका अनुभव आप करते हो? मैं फलाना फलाना देहधारी मनुष्य हूँ, मैं फलाना फलाना देहधारी मनुष्य हूँ, इसका विकल्प करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता है। ठीक, अच्छा, एक व्यापारी को ले लीजिए दृष्टांत में। एक व्यापारी के पास 10, 20, 25, 50 लाख की पूंजी हो, उसमें कुछ तो अपने गोडाउन में माल लेकर के रखा है, कुछ व्यापार किया है, बिक्री किया है, तो उधारी में भी कुछ लगा है पैसे, कुछ बैंक बैलेंस में भी है, कुछ तिजोरी में हाथ पे भी कैश है, कुछ मकान में भी है ना, कुछ जेवर आदि दागिना सोने चांदी में भी होता है, आजकल शेयर सर्टिफिकेट में भी होता है, कहीं भी अलग अलग जगह होता है ना। अब उनको तो पता है कि मेरी संपत्ति करीब करीब उतनी है, तो क्या वो रोज सुबह सुबह इसकी माला लेकर बैठता है कि इतना तो इधर, उतना तो उधर, उतना तो उधर, उतना तो उधर? हाँ, खुमारी चलती रहती है, खुमारी चलती रहती है, इसकी खुमारी परिणति है, वो खुमारी है, वो क्या है? वो परिणति है। बहुत अच्छा। मैं करोड़पति हूँ, ये इसकी परिणति है, और मैं करोड़पति नहीं हूँ, मैं रोड़पति हूँ, ये भी इसकी परिणति है। दोनों परिणति ही है, जैसा जिसका उदय उसकी परिणति ही है। परिणति तो निर्विकल्प होती है, उसका विकल्प नहीं करना पड़ता। क्या कभी आपको स्मरण करता है कि मेरा नाम फलाना है? नींद में भी जवाब क्यों देते हो? सो गए फिर भी किसी ने आवाज लगाई फलाने फलाने, तो क्यों नींद में से जवाब देते हो? उसको स्मरण करना पड़ता है कि मेरा नाम तो फलाना है कि नहीं है, थोड़ा स्मरण कर लूं, विस्मरण नहीं हो जाए। ये परिणति स्मरण विस्मरण से पार होती है कि नहीं होती? तो बुलाते रहते हैं, तो बुलाते रहते इसलिए याद हो जाए। नहीं, याद करना पड़ता है इस वक्त। क्या कभी स्मरण? आत्मा ऐसा बुलाता नहीं है। नहीं, याद तो है कि जो स्मरण है ना,
वो विस्मरण से सापेक्ष होता है, क्योंकि स्मरण का विस्मरण होता है। आपको विस्मरण होता है कभी, इसलिए वो स्मरण नहीं कहा जाता। स्मरण विस्मरण सापेक्ष होता है, इसका भान रहता है। मतलब क्या, हम फलाने हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, पैसे वाले हैं, दरिद्र है, मोटे हैं, छोटे हैं, कुरूप है, सुरूप है, जो भी जितने भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है, स्वीकार है, उसका हमें भान रहता है, उसकी एक परिणति बनती है। वैसे ही स्वरूप का लक्ष्य होने से, स्वरूप का निश्चय होने से, स्वरूप की महिमा उतनी जोर से, उतनी तीव्रता से उमड़ के आती है अंदर में से कि वो अनुभव को तीव्र रस से ले आता है। अनुभव ऐसे नहीं आता है, आत्मा का अत्यंत तीव्र रस से महिमा आता है तब अनुभव आता है। निर्विकल्प स्वरूप का उतना रस आता है कि परिणाम तदाकार निर्विकल्प हो जाता है। जब ऐसा होता है तो इसकी भी परिणति बन जाती है तीव्र रस के कारण से। तो ज्ञानी दूसरे कार्य में उपयोग लगाते हैं, मुनिराज शास्त्र लिखते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन इसकी सतत अनुभवामह, वो सतत अनुभव करते हैं अपने बाप को। आत्मा रूप चैतन्य ज्योति रूप वो सतत अनुभव परिणति से करते ही रहते हैं। एक समय भी उसमें अंतराल पड़ता नहीं है। उसी को ज्ञान दशा कहने में आई है। अगर ऐसा नहीं होता तो ज्ञान दशा भी रहती नहीं, फिर ज्ञानी अज्ञानी में क्या फर्क पड़ा। कृपालु देव भी जौहरी बाजार में बैठते थे और वैसे हजारों जौहरी भी उस वक्त बैठते थे और अब भी बैठते हैं, क्या फर्क है। तो उनको परिणति थी। गुरुदेव तो वहां तक कहते थे कि भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीतने को गए, तब सम्रांगण में वो लड़ते हैं, तब वो लड़ाई में खड़े हैं कि नहीं, वो आत्मा में खड़े हैं, लड़ाई में नहीं खड़े हैं, रण के मैदान में नहीं है, ये देह में भी नहीं है, वो तो आत्मा में है। ये परिणति इतनी बलवान होती है कि उपयोग को सफल होने नहीं देती। क्या, जो उपयोग ज्ञानी का बाहर हो जाता है, बाहर जाता है, उसको सफल होने देती नहीं, वो फेल हो जाता है उपयोग। वैसे इधर होता है कि परिणति संसार की बन गई तो उपयोग में हम शास्त्र लेकर के हम ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, हम ऐसे चैतन्य अनंत आत्मा है, फलाने फलाने, उपयोग बेकार जाता है। परिणति तोड़े बिना उपयोग की भी सफलता नहीं है। वो स्वरूप निश्चय के काल में परिणति बदलती है। जब महिमा अंदर से आता है और रस बढ़ जाता है स्वरूप की पहचान होने के बाद, तो वहां परिणति बदलती है पहले, फिर उपयोग आता है स्वरूप का। वो परिणति है, वही परिणमन में मुख्य वृत्ति है और वही बलवान है। उपयोग का इसके आगे चलता नहीं है। तो हम देखते हैं उपयोग को, परिणति क्या, हमको अभ्यास नहीं। हम प्रश्न पूछा तो उसका अभ्यास नहीं, तो क्या जवाब दें कि हमारी परिणति क्या चलती है। लेकिन बलवान तो परिणति होती है। तो बात क्या है, उसका बल क्यों नहीं दिखता है कि वो जमी हुई चीज है इसलिए नहीं दिखता। उपयोग है वो तो ऊंचा नीचा होता है ना तो दिखता है, परंतु सूक्ष्म है, उपयोग स्थूल है। बछड़ा जो है वो जन्म होता है ना कोई गाय का, गैया का, बछड़ा का, बहुत कूदता है, वो लगता है बहुत बलवान है। ताजा लोही है ना, लोही चटका भरता है तो कूदता है, उसको लोही अंदर में चटक करता है तो वो कूदता है। जोरा बहुत जोरू का है, बहुत जोरू का है। लेकिन जिस खिला के साथ बांधा है वो हिलता नहीं है, तो खिला बलवान है कि वो बलवान है? बलवान तो खिला है। ऐसे परिणति बलवान है। ठेकड़ा मारता है, खुद का मारता है, वो बलवान नहीं है।
ये अभ्यास करना चाहिए। ये अनुभव का विषय है। अंतरवलोकन से इस प्रकार का भावों का अभ्यास होना चाहिए। उसको अनुभव का अभ्यास कहने में आता है। तो वहां से अनुभव क्या चीज है, इसके कितने कितने कैसे कैसे पहलू होते हैं, वो सब समझ में आता है अंतर अभ्यास से, वरना समझ में नहीं आता है। आचार्य महाराज कहते कि हम तो हमारे आत्मा को निरंतर अनुभव करते हैं। कारण की किसका क्या कारण है कि इसके अनुभव बिना अन्य प्रकार से साध्य आत्मा की सिद्धि नहीं होती। अनुभव से ही पूर्णता होती है। अनुभव करते करते ही पूर्ण हो जाता है, दूसरा कोई पूर्ण होने का कारण नहीं है। वो बात 224 कलश में किया कि ज्ञानस्य संचेतन या ज्ञानम अति शुद्धम प्रकाशते। ज्ञान का संचेतन मैंने संवेदन से ज्ञान परिपूर्ण शुद्धता को प्राप्त करता है। केवल ज्ञान होने का यही एक प्रोसेस है। ज्ञान का वेदन, वेदन में आगे बढ़ते जाओ, स्वसंवेदन बढ़ाते जाओ, बढ़ते 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 केवल ज्ञान हो जाएगा। अंतर्मूर्त मुनि दशा में स्वसंवेदन का उपयोग रह गया, केवल ज्ञान फट जाएगा। तो ये ज्ञान का स्वसंवेदन है, वो बढ़ जाता है तो उपयोग भी उस परिणति के साथ शामिल हो जाता है। जिसने किसी प्रकार से तीन पना अंगीकार किया है, किसी प्रकार से मैंने भेद से देखो तो दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे 3 पना अंगीकार किया है, तो भी जो एक पना से च्युत नहीं हुई, जिसका एक और अविरुद्ध पना है, वो छूटा नहीं है। वो मूल मार्ग में लिया ने दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रे एक पणे अने अविरुद्ध। वो एकता टूटी नहीं है। 3 बोलने में आता है लेकिन एकता टूटी नहीं है। और जो निर्मल रूप से उदय को प्राप्त हो रही है और वो निर्मल आत्मा की शुद्धि, निर्मलता वो उसमें बढ़ती जाती है। ऐसा हमारा अनुभव का कार्य सतत हो ही रहा है। जिसको ऐसा चलता है उसको पूर्णतः हमारा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। उसका पूरी प्रतीति वर्तमान में ही मोक्ष होने के पहले हो जाती है। इसको मोक्ष की श्रद्धा कहने में आती है कि इसको प्रतीति आती है कि जब इस प्रकार का परिणमन चलता है तो मोक्ष तो होने वाला है ही, ऐसे ही मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ ये कलश गाथा पर का समय हुआ है। अब पहले पैराग्राफ से तथा अभिप्राय अनुसार ही परिणमन में मुख्यता गौणता वर्तती है। उसमें मुख्य वह निश्चय होना चाहिए। यानी अभिप्राय में तो निश्चय की मुख्यता होनी चाहिए। कभी कथन में या प्रसंग में व्यवहार की मुख्यता प्रयोजनवश हो सकती है। उस प्रसंग के प्रयोजनवश और इस कथन के परंपरा के प्रयोजनवश व्यवहार की मुख्यता हो, अलग बात है। दृष्टांत लेते हैं कि व्यवहार की मुख्यता किस प्रकार होती है। कि जैसे संप्रदाय ऐसे भी हैं जो जिन प्रतिमा को उसकी स्थापना को नहीं स्वीकार करते हैं। ऐसे भी संप्रदाय है, वो भी भगवान महावीर के नाम लेता है और ये कहेंगे कि जब आपको धर्म करना है तो परद्रव्य से क्या मतलब है।
अपने स्वरूप में जमे रहो ना। ये तो भगवान, देव, गुरु, शास्त्र, प्रतिमा जी तो उपद्रव है, इससे कोई प्रयोजन तो सधेगा नहीं। क्यों आरंभ समारंभ करे, क्यों हिंसा आदि करे, तो ज्ञानी क्या कहेगा इस वक्त कि ये प्रकरण तो व्यवहार का रहा। तो ज्ञानी ये कहेंगे कि व्यवहार के स्थान में तो व्यवहार, उचित व्यवहार ही होना चाहिए। मोक्ष मार्ग की दशा में गुणस्थान अनुसार व्यवहार के भी परिणाम होते हैं। अगर गुणस्थान से अनुचित व्यवहार होता है तो वो ज्ञानी सम्मत नहीं करते। वहां व्यवहार का स्थापन जोर से ज्ञानी करेंगे। किसी को ये लगेगा कि ये तो व्यवहार की मुख्यता तो नहीं हो जाती इधर, व्यवहार तो मुख्य नहीं हो गया, लेकिन जोर से स्थापन करेंगे कि नहीं, व्यवहार के स्थान में ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। इससे घटिया व्यवहार इस गुणस्थान में चल ही नहीं सकता, गुणस्थान ही नहीं रह सकता। ऐसे स्थापना के विषय में भी अगर वो परद्रव्य है ऐसा कोई ले लेते हैं तो ज्ञानी का आग्रह रहेगा कि नहीं, स्थापना मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्गी जीव ही करता है। क्योंकि नय का निक्षेप तो ज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं होता है निक्षेप, इसका विषय भी ज्ञानी को ही होता है, निक्षेप तो नय का विषय है। तो धर्मात्माओं ने ही ऐसी स्थापना का व्यवहार किया है, चलाया है, और इसी का कोई निषेध करते हैं, उड़ाते हैं तो वो सम्मत नहीं करते। तो प्रयोजनवश व्यवहार की भी मुख्यता होती है, लेकिन अभिप्राय में तो निश्चय की ही मुख्यता रहती है। प्रकरण चल रहा है अभिप्राय का, तो वह अभिप्राय में तो निश्चय की मुख्यता है कि स्थापना के व्यवहार द्वारा भी हमको जाना है निश्चय स्वरूप में। वहां अटकने की बात नहीं है वहां, लेकिन बीच में जो आता है, और आना आता है तो उचित रूप से आता है, अगर नहीं आता है तो वो अनुचित है। इस तरह से व्यवहार की भी स्थापना ज्ञानी करेंगे। इसको शास्त्र में ऐसा कहा है, स्वस्थान का राग, वो है तो परद्रव्य प्रति के परिणाम राग रूप होते हैं, लेकिन स्वस्थान का राग, स्वस्थान का द्वेष, राग द्वेष दोनों होता है। स्वस्थान का द्वेष होता है। आप कहेंगे कि द्वेष भी होता है स्वस्थान में, कहा होना चाहिए। होना चाहिए मैंने सहज होता है, नहीं होता है उनको लिए कहते हैं कि होना चाहिए। कैसे? बहुत बड़ा दृष्टांत आता है शास्त्र में कि कोई मुनिराज है, जंगल में ध्यान में विराजमान है। कोई सिंह बाघ उसको खाने के लिए त्राड़ लेकर के आता है, भूखा है। उस वक्त इसके पास कोई सम्यक दृष्टि राजा खड़ा है। कैसे? कौन खड़ा है? सम्यक दृष्टि राजा खड़ा है। उनको पता चल गया कि ये जो प्राणी है वो मुनिराज को खा जाएगा। क्या करेगा वो? वो तलवार निकाल करके खड़ा रह जाएगा। तलवार निकाल करके खड़ा रह जाएगा, फिर भी वो अटैक करेगा, हमला करेगा तो तलवार चलाएगा। और हो सकता है कि तलवार चलाने में सिंह की मृत्यु भी हो जाए, बाघ की मृत्यु भी हो जाए, संगनी पंचेंद्रीय प्राणी की हिंसा भी हो जाए। तो उस वक्त उनको प्रशस्त द्वेष के परिणाम है, और ये स्वस्थान में उचित ही है।
अगर वो इस प्रकार के परिणाम उसको नहीं आते तो क्या होता? वो सम्यक दर्शन से च्युत हो जाता, सम्यक दर्शन नहीं टिक पाता उसका। शास्त्र में प्रशस्त द्वेष के ऐसे दृष्टांत आते हैं। और अपनी निंदा ग्रहण करना अपने दोषों के, ये भी प्रशस्त द्वेष है। वो भी स्वस्थान में आता है, अगर नहीं आता है तो दोष पनपता है, दोष को अनुमोदन मिल जाता है। तो इस तरह से प्रयोजनवश यथास्थान में व्यवहार की भी स्थापना होती है, लेकिन अभिप्राय में निश्चय की मुख्यता रह जाती है। नहीं तो पर्याय यानी व्यवहार के ऊपर मुख्यता, अगर निश्चय के अभिप्राय में मुख्यता नहीं रही तो, और अभिप्राय में व्यवहार की मुख्यता हो गई तो प्रकरण चलता है अभिप्राय का, परिणमन का नहीं, अभिप्राय का। तो उस मुख्यता के लिए का कारण से वजन जाने से या वजन बढ़ जाने से वो व्यवहार साधन के स्थान में या अपने स्थान में नहीं रहता और साध्य के स्थान में हो जाता है। ऐसे वो करते करते हो जाएगा। जो व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा, ऐसा जिसका अभिप्राय है, उसका व्यवहार व्यवहार के स्थान में नहीं रहता, वो व्यवहार निश्चय का स्थान पकड़ लेता है। जैसे हम कहेंगे कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते सम्यक ज्ञान हो जाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शास्त्र पढ़ो, ये गलती है। ये शास्त्र स्वाध्याय साधन नहीं रहा, साध्य हो गया, क्योंकि उसको ही साधने लग गए हम। तो ये तो बिल्कुल उसका स्थान पलट जाता है और ये गलती हो जाती है। तो विधि संबंधी भूल होगी, ये विधि संबंधी भूल होने से, हाँ, वो विधि विषयक भूल है, ग्रहित में क्या हो गया, अग्रहित हो गया। जहां भी विधि विषयक भूल होती है तो गृहीत मिथ्यात्व हो ही जाता है। और गृहीत मिथ्यात्व जितने भी अन्य मत है वो विधि के विषय में ही मतभेद हुआ है। आत्मा तो सब आत्मा ही मानते हैं, लेकिन विधि के विषय में मतांतर है कि नहीं, ऐसे ऐसे साध्य होना चाहिए, ऐसे साधन होना चाहिए, ऐसे साधन होना चाहिए। ये साधन में सबके झगड़ा है। इसलिए आनंद गंज जी ने गाया, माखन छासो विरला काया, छासे जग भर माया। छाछ मैंने मट्ठा, माखन तो विरला लोगों ने खा लिया, अब रह गया मट्ठा, छाछ रह गई, तो उसका झगड़ा चलने लगा। जग भर माया। और इस प्रकार से व्यवहाराभास की उत्पत्ति अनिवार्य रूप से अनजाने में भी हो जाती है। व्यवहार के विषय में वजन ज्यादा अभिप्राय का चला जाता है तो व्यवहाराभास हो जाता है और वो अपने को मालूम नहीं पड़ता, अनजाने में ये गलती हो जाती है। ऐसी अभिप्राय की भूल यद्यपि अल्प दिखती है, जो अल्प दिखती है, परंतु वह पूरी पूरी भूल है, वो अधूरी भूल नहीं है। यहाँ पर पूज्य श्री निहाल चंद्र जी सोगानी जी का निम्न वचनामृत द्रव्य दृष्टि प्रकाश वचनामृत 279 गहराई से विचार करने योग्य है। क्या लिखते हैं वो? अवतरण चिन्ह में जितना वचन है, कथन है, वो द्रव्य दृष्टि प्रकाश का 279 नंबर का वचनामृत है। अभिप्राय में थोड़ी तनिक सी भूल, वह भी पूरी भूल है। अभिप्राय में थोड़ी भूल है, वह भी पूरी भूल है।
दृष्टांत लिया है उन्होंने वहां कि पर्याय ध्यान करने वाली है और मैं तो ध्यान का विषयभूत वस्तु हूं। पर्याय ध्यान करने वाली होती है और मैं तो ध्यान का वस्तुभूत हूं। पर्याय मेरा ध्यान करती है, मैं कोई ध्यान करने वाला नहीं हूं। पर्याय मेरा ध्यान करती है, मैं ध्यान करने वाला नहीं। देखो क्या शैली है, ये द्रव्य दृष्टि की शैली है। विषय क्या चल रहा है? ध्यान का। ध्यान तो पर्याय है, लेकिन किस तरह से लिया कि मैं पर्याय नहीं, मैं पर्याय, ध्यान की पर्याय भी मैं नहीं। आता है नियम सार में, जिस तत्व में ध्यानावली भी नहीं है, ऐसा करके आता है कि नहीं आता है? इस स्वरूप भावना का विषय लिया है। मैं ध्यान करूं उस बात में, और मैं ध्यान करने वाला नहीं, मैं तो ध्यान का विषय हूं उस बात में थोड़ा फिर लगता है, फर्क थोड़ा लगेगा। ऊपर ऊपर से तो थोड़ा फिर लगता है, फर्क लगता है, परंतु रात दिन जितना बड़ा फर्क है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। एक में द्रव्य दृष्टि है, एक में पर्याय दृष्टि है। एक में द्रव्य दृष्टि रहती है, दूसरे में पर्याय दृष्टि होती है। इतना बड़ा फर्क है, वो ब्रैकेट में स्पष्टीकरण वहां ग्रंथ में भी दिया है। इस तरह से जो अभिप्राय की भूल है वो पूरी पूरी भूल है। मैंने पूरा विपर्यास उल्टा हो जाता है। तथा अब अलग अलग मुद्दे से, अलग अलग पहलू से तथा करके अलग अलग पहलू उसके यहाँ चर्चा में लिया है। जो कथनकर्ता का अभिप्राय को छोड़ करके किसी भी कथन को समझने को जाता है या कोशिश करता है, क्या कहने वाले का अभिप्राय को नहीं समझ करके या छोड़ दे करके अगर इसकी बात को समझने को कोई प्रयास करता है, समझता है, तो उसमें कथन का अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि अगले का कहने का अभिप्राय कुछ और है और हम समझते हैं कुछ और। व्यवहार में भी ऐसा बनता है। दृष्टांत यहां व्यवहार का लिया है, शास्त्र का नहीं लिया है। जैसे कोई हमारे हितेच्छु, हितवांछु है, कठोर वचन से ठपकारता है कि क्या कर रहे हो, मूर्खता है तुम्हारी, तो भी उसका अभिप्राय को समझने से दुख नहीं होता। अच्छा किया, हमको आपके कहने से कोई दुख नहीं लिया, आपने तो हमको बचा लिया। अगर आप उतना ठपका नहीं देते ना तो हम मानते नहीं और हमारा नुकसान बड़ा हो जाता है। तो कठोर वचन है वैसे तो दुखदायक होते हैं, लेकिन अभिप्राय जो सही है तो दुखदायक नहीं लगता, सुखदायक लगता है। शास्त्र में भी गुणभेद का विषय चलता है। आत्मस्वरूप की सामर्थ्य दिखाने के लिए एक एक गुण के अनंत सामर्थ्य को विस्तार से ज्ञानी व्याख्यान करते हैं। एक एक शक्ति पर गुरुदेव ने व्याख्यान किया कि नहीं किया? एक पंक्ति पे सारा घंटा का घंटा चले। तो एक शक्ति को एक गुण भेद है। अभिप्राय वहां गुण भेद को दर्शाने का नहीं है। इस गुण के माध्यम से गुणवान को, अभेद गुणवान को दर्शाने का अभिप्राय वहां है। बराबर। अगर अभिप्राय समझ में नहीं आएगा तो गुण भेद की रुचि हो जाएगी और गुण भेद की रुचि होने से पदार्थ में भेद कल्पना हो जाएगी और ये आत्म पदार्थ प्रयोजनभूत होने से उसमें कल्पना होना, यह भी गृहीत मिथ्यात्व है। बुद्धिपूर्वक नया ग्रहण कर लिया। कितनी जिम्मेवारी है
स्वरूप समझने का विषय चलता है तो वहां भी गुण भेद के माध्यम से गुण से अभेद जो वस्तु है वहां ले जाने का अभिप्राय होता है, लेकिन जो नहीं समझता है उनको बड़ा नुकसान हो जाता है गृहित मिथ्यात्व तक का। बराबर। इस प्रकार से कोई भी वचन को यथार्थ समझने के लिए जो वक्ता का अभिप्राय समझ में आ जाए तो समझ की भूल नहीं होती, तो फिर समझ में भूल नहीं होगी। अगर अभिप्राय समझ में आ गया तो व्यापारी लोग तो इस विषय में काफी तैयार होते हैं। निगोशिएशन चलता है ना, बार्गेनिंग जिसमें चलता है, एक का बेचना है दूसरे को खरीद करना होता है, वो अभिप्राय को पकड़ लेता है कि उसको बेचने वाले को बेचने की गरज है कि नहीं है तो कितनी है, या नहीं है तो क्या बात है। और लेने वाला को भी सामने वाला समझता है उसको लेने की गरज है कि खाली फालतू की बात करने को आया है या हमारा नाप करने को आया है। उसमें बहुत सी प्रकार की चालाकी होती है कि नहीं होती है, किस आधार पर यह चलता है, अगले का अभिप्राय को पकड़ में लेकर के ये सब बात चलती है। अगर अभिप्राय नहीं समझ गया तो वहां वो मार खा जाएगा, बार्गेनिंग में भी मार खा जाएगा। बनता है कि नहीं बनता है? व्यवहार में यही बनता है कि अभिप्राय का कितना मूल्य है समझने में। जो जीव सर्वप्रथम परंतु अनादि विपरीत श्रद्धा यानी दर्शन मोह का बल ताकत भी अवश्य क्षीण हो जाती है, होती है। क्या होता है? अब बात रही अपने प्रयोजन की, मुमुक्षु के प्रयोजन की। मुमुक्षु का प्रयोजन क्या है कि उसको दर्शन मोह की ताकत टूटे, कमजोर हो जाए, ऐसा कुछ करना है तो करना है, लेकिन अकेले शुभ भाव नहीं करना है। दर्शन मोह की ताकत तोड़ने का जो भी तरीका हो वो करना है उसको। तो उसके लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए कि शुद्ध अंतःकरण से यानी ईमानदारी से, पूरी प्रामाणिकता से 100% हमको हमारा आत्म कल्याण कर लेना है। ये हमारा मनुष्य भाव आत्म कल्याण के लिए आया है, ऐसा हमको लगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं लगेगा तो परिस्थिति बाहर की इतनी खराब है इस काल में, इस वक्त समय में, आत्म कल्याण है वो लास्ट प्रायोरिटी में जाएगा, धर्म प्रवृत्ति लास्ट प्रायोरिटी में रहेगी और फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे संसार के कार्य बन जाएंगे। ये बात हो जाएगी। इसलिए यहां आत्म कल्याण का विषय भी शुद्ध अंतःकरण से हो, इस बात पर वजन है यहाँ। बराबर है कि शुद्ध अंतःकरण से आत्म कल्याण का अभिप्राय पूर्वक धर्म प्रवृत्ति या धर्म साधन कोई करे तो उसको कहीं भी विपरीतता नहीं होगी। यथार्थ रूप से दर्शन मोह घट जाने से, कम हो जाने से यथार्थता आएगी ज्ञान में, समझ में, और कहीं विपरीतता नहीं होगी। विपरीतता तो नहीं होगी, परंतु अनादि विपरीत या श्रद्धा या दर्शन मोह, श्रद्धा कहो दर्शन मोह कहो, जो विपरीत है उसकी ताकत भी अवश्य क्षीण होगी, उसकी ताकत भी क्षीण हो जाएगी, क्षीण होती जाएगी। ये सबसे पहले दर्शन मोह का अनुभाग तोड़ने की
सबसे पहले जो शुरुआत होती है ये शुद्ध अंतःकरण से आत्मकल्याण की भावना या आत्मकल्याण का निर्धार, निश्चय होना, बराबर। यहां से शुरुआत होती है। अभिप्राय की यथार्थता जो न हो तो सर्व साधन बंधन का कारण होता है। सब साधन बंधन हुआ रहे न कोई उपाय, सब साधन बंधन थया रहो न कोई उपाय। क्यों बंधन थया? अभिप्राय की भूल रह गई थी, इसलिए। अभिप्राय की यथार्थता जो न हो तो सर्व साधन बंधन का कारण होता है और वहां आत्मश्रेय का कोई उपाय रहता नहीं है। जब साधन ही बंधन हो गया तो फिर कौन सी चीज बाकी रह गई? तो कोई उपाय बाकी नहीं रहता। इसलिए सबसे प्रथम अभिप्राय की शुद्धि अति आवश्यक है। इसलिए अभिप्राय की शुद्धि है वो पहले होनी चाहिए। हम परिणाम की शुद्धि करना चाहते हैं, लेकिन अभिप्राय की शुद्धि अशुद्धि का ख्याल भी नहीं है, समझ भी नहीं है, विचार भी नहीं है। परिणाम की शुद्धि कोई भी साधन से होने वाली नहीं है। तथा शास्त्र के सर्व कथनों में पूर्वार पर अविरोध ही होता है। ये शास्त्र अध्ययन करने वाले की विटंबना का समाधान है कि किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को कहीं, कहीं न कहीं फर्क दिखता है। एक शास्त्र या दूसरे शास्त्र में, एक शास्त्र में भी विभिन्न स्थल में, एक ज्ञानी के कथन में और दूसरे ज्ञानी के कथन में विरोधता भाषित होती है, लेकिन है नहीं कहीं, अविरोध ही है। शास्त्र के सर्व कथन पूर्वार पर अविरोध ही होता है, ऐसा अभिप्राय में रख लेना चाहिए। पूर्वार पर अविरोधपना वो ज्ञानी की वाणी का मुख्य लक्षण है। ज्ञानी की वाणी का तो अनेक लक्षण है, उसमें मुख्य लक्षण क्या है? पूर्वार पर अविरोधता। पत्रांक 679 है, 679। उसमें ज्ञानी की वाणी के लक्षण दिए हैं कितने, उसमें वो बात लिखी है कृपालु देव ने कि ये मुख्य लक्षण है। ज्ञानी की वाणी पूर्वार पर अविरोधी, एक आत्मार्थ उपदेशक, दो और अपूर्व अर्थ का निरूपण करने वाली होती है। तीन बात लिया है। और चौथी बात है अनुभव सहित होने से। क्या वाणी के साथ क्या होता है? उसका अनुभव भी है इसमें। अनुभव सहित होने से सुनने वाले का आत्मा को सतत जागृत करने वाली होती है। बराबर। देखिए मुमुक्षु कैसे पहचानता है ज्ञानी की वाणी को, इसका एक मैं अनुसंधान दिया है कि हमारी आत्मा हमारे हित अहित के विषय में अगर जागृत होती है, ऐसा सतत ध्वनि, अंडरटोन जिसको बोलता है, वो हमको इस वाणी में से मिलता है। तो पता चल जाता है कि ज्ञानी की वाणी है। ये वक्ता श्रोता का अनुसंधान है यहाँ पर। बराबर। गुण तो ज्ञानी की वाणी का है, बराबर। लेकिन श्रोता को मालूम पड़ता है अपने अनुभव से कि वाणी मुझे आत्मा में जागृति लाती है। आत्म जागृति, ठीक, अपना पीरियडिकल वही निकल रहा है, आत्म जागृति।
ज्ञानी की वाणी का लक्षण है। शुष्क ज्ञानी की वाणी में तथा रूप गुण नहीं होता है। वो खुद को जागृत नहीं करता, दूसरे को जागृत कहां से करेगा। सबसे उत्कृष्ट गुण यानी मुख्य गुण, मुख्य नहीं करके उत्कृष्ट लिया है। सर्वसे उत्कृष्ट गुण जो पूर्वार्ध पर अविरोधता है, वो सबसे उत्कृष्ट गुण है ज्ञानी की वाणी का। वो शुष्क ज्ञानी की वाणी में नहीं हो सकता। क्योंकि उसे यथास्थित पदार्थ दर्शन नहीं होता। ज्ञानी को तो यथास्थित पदार्थ दर्शन है, उसको नित्य का अवलंबन है और अनित्य का अनुभव भी है। नित्य अनित्य विरोध होने पर भी उसका अनुभव, एक साथ दोनों का अनुभव उसको अविरोध रूप से होता है। वो बात मान लिया है। पूर्वार्ध पर अविरोधपणा वो ज्ञानी की वाणी का मुख्य लक्षण है। उसकी वाणी, ज्ञानी की वाणी सर्वत्र आत्महित को केंद्र में रखकर व्यक्त होती है, प्रकट होती है। ये केंद्र स्थान है ज्ञानी की वाणी का, ये केंद्र स्थान है। कितना भी विस्तार करे, दृष्टांत दे, कुछ भी कहे, सर्व कथन को वो सेंट्रलाइज करता है, केंद्रित करता है। आत्मकल्याण हो, आत्मकल्याण इसे हो, आत्मकल्याण का आशय है, वो आशय केंद्र स्थान में हमेशा रहता है। उसकी वाणी सर्वत्र आत्महित को केंद्र में रखकर व्यक्त होती है। परंतु जिस जीव को उसमें विरोध भाषित होता है, अब पढ़ करके भी जिसको विरोध भाषित होता है, तो यह स्पष्ट है कि उसको अपना आत्महित का उसने अभिप्राय ही नहीं रखा या गढ़ा नहीं है। जिसने आत्महित का अभिप्राय नहीं गढ़ा हो, नहीं रखा हो, उनको विरोध भाषित होगा। तो सरलता में वो बात लिया, तो वहां सरलता नहीं है, असरलता है। और यहाँ अभिप्राय की भूल है। विरोध क्यों भाषित होता है? दोनों बात जो विरोध वाली दिखती है, दोनों बात आत्मकल्याण के लिए कही है। जब दोनों बात आत्मकल्याण के लिए कही है, तो आत्मकल्याण का प्रयोजन से देखो तो विरोध भाषित ही नहीं होगा। राग जीव का है ऐसा कहने में भी राग का नाश करने का अभिप्राय है, और राग जीव के स्वभाव में नहीं है इसलिए जीव का नहीं है ऐसा कहने में भी राग का अभाव करने का आशय रहा हुआ है। आशय दोनों में एक ही है, इसलिए वचन विरुद्धता है, आशय विरुद्धता नहीं है। एक ही अभिप्राय से बात चल रही है। तो स्पष्ट है कि उसने अपना आत्महित का अभिप्राय ही नहीं गढ़ा है, इसलिए उसे समाधान नहीं होता है। उनको विरोध भाषित होता है, समाधान नहीं होता है। और अनेक स्थल में विरोध भाषित होता है, एक जगह नहीं होता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कहीं न कहीं उसको विरोध भाषित हो जाएगा। इसलिए तत्व का अभ्यास करने वाला मुमुक्षु के लिए अति महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कोई भी ज्ञानी के वचन में रही हुई आशय प्रधानता जो अच्छी प्रकार से अच्छी रीति से समझ में आ जाती है, तो उसे वो ज्ञानी और उसके वचन की और उसके शैली के प्रति अवश्य बहुमान स्फुरित होगा। ज्ञानी के प्रति, ज्ञानी के वचन के प्रति
और वचन की शैली के प्रति बराबर अवश्य बहुमान आएगा। देखिए, ज्ञानी सर्वज्ञानी के भिन्न भिन्न प्रकार के उदय होते हैं। भिन्न भिन्न काल में होने वाले या एक काल में होने वाले हो, उदय सबके भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि सर्व के पूर्व कर्म भिन्न भिन्न होते हैं। उस परिस्थिति में इसके वाणी का योग भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। एक प्रकार की वाणी सबों की नहीं होती है, हरेक की शैली अलग अलग होती है। कुछ भी हो, जब सबके सब ज्ञानी आत्म कल्याण का विषय अपने अनुभव से अपने बात में कह रहे हैं, जब ये परिस्थिति है और हमको भी आत्म कल्याण करना है, तो हमको बात सुहाएगी? हमको नहीं, क्यों नहीं सुहाएगी? बात कब नहीं सुहाती है कि हमारे अभिप्राय के अनुकूल नहीं हो। तो कहने वाले का तो आत्म कल्याण का अभिप्राय है, आशय है, और हमको सुहाती नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अभिप्राय में गड़बड़ है। बढ़िया, इसलिए किसी भी ज्ञानी के वाणी और वाणी के शैली के प्रति जिसकी यथार्थ समझ है, उसको जुगुप्सा नहीं आएगी। इस प्रकार से क्यों ज्ञानी बात करते हैं, ऐसी जुगुप्सा कभी नहीं आएगी। इससे अधिक बात तो वो है कि प्रत्येक ज्ञानी जो अपने अनुभव को अपनी स्वतंत्र शैली से व्यक्त करते हैं, अपने अनुभव को, उसमें इसकी अपने आप की मौलिकता होती है। स्वतंत्रता होती है, मैंने मौलिकता होती है, उसकी स्वयं की सुंदरता होती है। और वो जिसको नजर आती है, उनको इस ज्ञानी के प्रति बहुमान आए बिना नहीं रहता। और हर एक ज्ञानी की, अलग अलग ज्ञानी के ग्रंथ पढ़ने से इस बात की आज भी हमको प्रतीत हो सकती है और होती भी है कि क्या मौलिकता है। देखो, अपने दीपचंद जी साहब का लिया था, शब्द साधक है और अर्थ साध्य है, और अर्थ साधक है और ज्ञान रस साध्य है। कैसी शैली है, इसकी भी एक सुंदरता है। गुरुदेव की भी बात करने की एक सुंदरता थी कि आत्मा है ऐसा करके तो आत्मा खड़ा हो जाता है। ऐसा अंडरटोन इसमें होता है, मौलिकता होती है। प्रत्येक ज्ञानी में ये मौलिकता, सुंदरता अपनी शैली में होती ही है। इसलिए तत्वाभ्यास करने वाले मुमुक्षु के लिए अति महत्वपूर्ण बात तो यह है कि किसी भी ज्ञानी के वचन में रही हुई आशय प्रधानता को जो अच्छे प्रकार से समझ में आए, तो उसे वह ज्ञानी के प्रति बहुमान होता है, इनके वचन के प्रति भी बहुमान होता है, इनकी शैली के प्रति भी बहुमान आता है, बहुमान स्फुरित होता है। और इनके वचन अतिशयता का भी उसमें दर्शन होता है। ये वचन अतिशय क्या चीज है? ज्ञानी की वाणी में, वचन में वचन अतिशय होता है, प्रत्येक ज्ञानी की वाणी में। हाँ, एक ज्ञानी की वाणी में वचन अतिशय हो, दूसरे में नहीं हो, ऐसा नहीं बनता। वो अतिशय क्या चीज है? अतिशय वो चीज है, चमत्कार को अतिशय कहते हैं ना अपन, वो अतिशय क्षेत्र है ना हमारे यहाँ सब यात्रा के। तो क्या चमत्कार है ज्ञानी की वाणी में?
कि ज्ञानी की वाणी में वो चमत्कार है कि इस वाणी के निमित्त से दूसरे का कल्याण हो जाता है। कल्याण हो जाता है तो क्या होता है कि जो संसारी प्राणी, पामर प्राणी संसार में भटकता है, वो सिद्धालय में पहुंच जाता है, सिद्ध बन जाता है। छोटा मोटा चमत्कार नहीं है ये। चिड़िया में से कबूतर बनाने का चमत्कार नहीं है, वो करते हैं ना हाथ चालाकी से। ये के लाल का नहीं है, भगवान लाल का है। कैसा चमत्कार है भगवान का कि पामर प्राणी जो संसार में दुख में डूबा हुआ है, दुख के समुद्र में डूबता हुआ है, उनको उठा करके सिद्धालय में पहुंचाता है। अगर ज्ञानी की वाणी स्पर्शती है तो ये चमत्कार होता है, और ऐसा चमत्कार होता है। ज्ञानी की वाणी कभी निष्फल जाती नहीं। आप वो जिसको संतान नहीं होता उसको क्या कहते हैं हमारे गुजराती में एम के हैं वांझ कहता। नानी नी वाणी वांझणी नहीं होती हमारे एम क्या वैसे। नानी नी वाणी वांझणी न હોય। કોઈ પાકે પાકે ને પાકે, જો વાણી બહાર આવી તો કોક તો પાકવાનો છે, નિયમથી વાત છે। એ વાણી વાંझणी ન હોય કોઈ દિવસ, उसके कोई सपूत निकलेगा निकलेगा और निकलेगा, किसी न किसी दूसरे ज्ञानी को जन्म दे देगा। वो निष्फल कभी जाती नहीं। नहीं निकले अलग बात है, मौन रह करके अपना साधन कर करके सिद्धालय में कहीं ज्ञानी पधार गए, बोले ही नहीं, मौन रह गए, हो सकता है। लेकिन वाणी खिरी, किसी न किसी का उद्धार होने वाला है ही। इसलिए ज्ञानी की वाणी में वचन अतिशयता का दर्शन होता है। जिसको ज्ञानी की वाणी समझ में आती है या जिसके अंतःकरण को स्पर्श लेती है, स्पर्श कर लेती है, मर्म स्थान को स्पर्श कर लेती है, उनको ये अतिशय नजर में आता है कि क्या चमत्कार है इस वाणी में। हमने तो सोचा नहीं था कि हम सुनने को जाएंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा, ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसा चमत्कार हो जाता है। इसलिए उसको वचन अतिशय भी कहने में आता है। वचन अतिशय कहो या पारमार्थिक वचन सिद्धि कहो। विद्या वाले होते हैं ना, कहीं ऐसी विद्या भी होते हैं जिससे वचन सिद्धि हो जाती है, लेकिन ये लौकिक विद्या है। जाओ तुमको ये चांदी का धंधा करो, तुमको बहुत पैसा मिल जाएगा, और वो करेगा, वो पैसा भी मिल जाता है। वचन सिद्धि कहते हैं ना। ये तो बात रही धूल ही धूल की। ये बात जो है वो पारमार्थिक वचन सिद्धि की है कि उसमें जो आश्रय आत्म कल्याण का है तो दूसरे का कल्याण भी हो जाता है। ज्ञानी जो होते हैं जिसके रूप एक ही प्रकार के होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं वो जिसके रूप एक ही प्रकार के होते हैं, व्यवहार से कितने प्रकार के होते हैं। मतलब आपने अभी कहा ना कोई ज्ञानी ऐसे होते हैं कि वाणी नहीं खिलती होती, तो यदि उनका तो मतलब आत्मकल्याण हो जाने का ही है, और जिन ज्ञानी की वाणी खिलती है उससे दूसरे का आत्मकल्याण होता है। तो ये दो प्रकार के और ऐसे कुछ सोचा तो नहीं अभी अभी कितने कितने प्रकार के होते होंगे, लेकिन होते हैं। कोई बोलते हैं, कोई नहीं बोलते हैं, कोई अधिक बोलते हैं, कोई कम बोलते हैं, किसका कम बोलने का होता है। कोई फोर्स से बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, तो कोई शांति से, शांत धीर गंभीर होकर बोलते हैं। ऐसे कई प्रकार होते हैं, अनेक प्रकार के बाह्य चिन्ह होते हैं, लेकिन अंदर में तो प्रकार सबका एक है।
बाहर में उदय बस अनेक अनेक प्रकार, कोई वैरागी दिखते हैं, कोई इतना वैराग वाले नहीं दिखते हैं, अनेक प्रकार दिखते हैं उसमें। तो इस प्रकार से अभिप्राय के विषय में ज्ञानी का जो आशय है, अभिप्राय है आत्म कल्याण का, वो किस तरह का है, किस प्रकार का है, वो मुख्य रूप से समझने का मुमुक्षु का दृष्टिकोण होना चाहिए। तो उनको अवश्य इस वाणी का जो विशेषता है, अतिशय है, उसका लाभ है, वो सब होता है। उसको यहाँ तक रखें, समय हुआ।